like a Hellcat. पार्ट 20 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस ओहिन जो कि बाका से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए उन्होंने उसे जान से मारने की कोशिश की, मगर तभी वो रुक गई। बाका जो कि ये सब देख हैरान थी क्योंकि जस्ट अभी वो मरने ही वाली थी, इसलिए उसे काफ़ी बड़ा झटका लगा। मिस ओहिन कार से बाहर आकर बाका से एक बार फिर लड़ने लगी और फिर उसका कॉलर पकड़ पूछती है कि आखिर तू कब हैजुन को छोड़ेगी, क्योंकि अब शायद तेरी जिंदगी का एक ही मोटिव रह गया है, अपने हस्बैंड की डेथ का बदला लेना। मगर तुझे बदला लेना ही था तो वो सिर्फ मुझसे लेती, हैजुन को क्यों बीच में लाई जो तूने उसे यूएस जाने से रोका। पता भी है हैजुन के यूएस ना जाने की वजह से उसे प्रेसिडेंट ना ने घर और कंपनी दोनों से निकाल दिया है। तो ये बात जानकर बाका हैरान रह गई, मगर फिर कहती है कि माफ़ करना, पर मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। यानी मेरे लिए ये बोलना काफ़ी शर्म की बात है, मगर सच यही है कि मैं भी डायरेक्टर हैजुन को लाइक करती हूँ, ना कि उनसे कोई बदला ले रही हूँ। तो तब ये बात जानकर मिस ओहिन के होश उड़ गए, इसलिए वो डायरेक्ट बाका को जोरदार थप्पड़ मार बोलती है कि तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है। बाका नॉनस्टॉप मिस ओहिन को सॉरी बोलने लगी क्योंकि अब वो चाहकर भी हैजुन से दूर नहीं जा सकती। तो तब मिस ओहिन कहती है ठीक है, लगता है तुझे कड़वी एंडिंग पसंद है, यानी अब मैं तेरी लाइफ में सब बर्बाद करा दूंगी। जो दर्द तूने मुझे दिया है वही तुझे भी दिया जाएगा। और बस फिर इतना बोल वहाँ से चली गई। बाका ऑफिस आकर हैजुन को कॉल करती है ये जानने के लिए कि इस टाइम वो कहाँ है। तो हैजुन बाका के सामने ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे वो अब भी गूसंग होटल में ही काम करता हो, इसलिए हैजुन से झूठ सुनकर बाका इमोशनल होने लगी और उसे मिलने बुलाती है। दूसरी तरफ नाही वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि प्रेसिडेंट ना डिसाइड कर चुके हैं कि अब वही नेक गूसंग प्रेसिडेंट बनेगी। इसलिए प्रेसिडेंट में सोचने लगी कि अगर मुझे पहले पता होता कि एंड टाइम पर हैजुन कंपनी से चला जाएगा एंड सब जिम्मेदारी मुझ पे आ जाएंगी, तो तब मैं फुजाई से शादी की इतनी जल्दी नहीं करती। बट अब मैंने उससे प्रॉमिस किया है जो मुझे पूरा करना ही होगा। कि तभी मिस रोही भी वहाँ आ गई जो कि प्राउड फील करने लगी कि अब नाही फाइनली प्रेसिडेंट बन जाएगी। तो तब अपनी मॉम को खुश होता देख नाही को और बुरा फील होने लगा क्योंकि नाही का प्लान कल घर छोड़कर भागकर शादी करने का है। फिर जब वो वोजाई से मिलने आए जो कि उनकी वेडिंग की सभी प्रिपरेशन कर रहा था, तो तब वो उसे बैक हग कर लेती है क्योंकि नाही शादी और प्रेसिडेंट पोजीशन के बीच में फंस चुकी है, जिसमें से उसे सिर्फ एक को ही चूज करना होगा। मगर फिलहाल उसने वोजाई को कुछ नहीं बताया। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर बॉक जब जैसे अपने मैनेजर के साथ नागवोन आए तो तब उन्हें मिस माकरे ने देख लिया जो कि हैरान थी कि ये कार किसकी है और आज तुम इतने डिफरेंट कैसे दिख रहे हो। तो तब मिस्टर बॉक ने सब सच बता दिया कि मैं नॉर्थ स्काई होटल का प्रेसिडेंट हूँ जिसकी मेन और सबसे फेमस ब्रांच यूएस में है। तो तब ये बात सुन मिस माकरे हंसने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यानी तुम और प्रेसिडेंट। मगर जब मिस्टर बॉक का मैनेजर बताता है कि ये बात सच है, यानी मिस्टर बॉक सच में नॉर्थ स्काई होटल के प्रेसिडेंट हैं, तो तब ये सुन मिस माकरे शॉक थी। देन घर के अंदर आने के बाद मिस्टर बॉक ने सारा मैटर एक्सप्लेन किया कि वो पहले गरीब होने के बाद आज इतने अमीर कैसे। एक्चुअली मिस माकरे से ब्रेकअप के बाद उनकी फैमिली यूएस शिफ्ट हो गई थी, जहाँ पहले तो इनका बस एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, मगर धीरे धीरे मिस्टर बॉक ने उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी से बड़ा किया। मिस माकरे पूछती हैं कि जब तुम इतने अमीर हो तो गरीब बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे। तो तब वो बताते हैं इसलिए ताकि तुम मुझे नागवोन में रहने देती, यानी मुझे अच्छे से पता था कि मेरी अच्छी कंडीशन देख तुम मुझे कभी यहाँ रुकने नहीं देती, इसलिए मैं गरीब बना ताकि तुम मुझ पे तरस खाकर मेरी मदद करो। और देखो फिर ऐसा ही हुआ क्योंकि तुम आज भी सुंदर और मेहनती होने के साथ साथ दयालु भी हो। तो तब अपनी तारीफ सुन वो शर्माने लगी। अब हमें हैरी और इंजी को दिखाया गया, जहां इंजी हैरी का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ बाहर लाई थी कुछ खिलाने के लिए। तो तब खाना खाते खाते हैरी बोलता है कि दुख इस चीज़ का नहीं कि उसने मुझे छोड़ा, बल्कि इस चीज़ का है कि उसने मुझे अपने घर बुलाकर मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती की, जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं हो। अगर मुझे पता होता कि ओहिन चुड़ैलों की माँ है तो मैं कभी उस पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे मैं भी उसे पसंद करने लगा था।
कि तभी हैरी के पास एक कॉल आई जिस पर जब जैसे बताया गया कि हैरी को गुसंग होटल की जॉब से निकाला जा रहा है, तो ये सुन वो बहुत बुरी तरह शॉक रह गया कि ये लोग मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं, इनका गेम बजाना पड़ेगा। इसलिए उठकर गुस्से में लड़ने जाने लगा। इंजी बहुत कोशिश करती है कि प्लीज मत जाओ, यानी खून खराबे से कोई फायदा नहीं। तो तब वो बोलता है कि आज अगर तूफान भी आ गया तो मैं तब भी नहीं रुकूंगा। पर जब जैसे हैरी के ऑर्डर की हुई फेवरेट डिश आई तो ये देख वो रुक कर आराम से उसे खाने लगा, ये बताकर कि इन सब के पैसे तुम देने वाली हो, इसलिए मैं कुछ भी वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो तब इंजी हैरी की ये सब हरकतें देख हैरान थी। अब रात होने पर हैजुन बाका को उसके वर्क प्लेस से जब जैसी लेने आया तो तब बाका पूछती है कि क्या ये बात सच है कि तुम्हें मेरी वजह से घर और कंपनी दोनों से निकाल दिया गया है। तो ये सुन हैजुन हैरान हुआ कि तुम्हें ये सब किसने बताया। तो तब वो बताती है कि तुम्हारी मॉम ने, जो सुबह मुझसे मिलने आई थी। हैजुन कहता है कि हाँ, मुझे घर और कंपनी दोनों से निकाल दिया गया है, मगर मैं खुश हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाका हैजुन को सॉरी बोलने लगी तो इस पर वो कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, यानी तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, बल्कि ये सब मेरा डिसीजन है। अब ये दोनों नाखून आ गए जहाँ सभी लोग ऐसे सेलिब्रेशन ड्रिंकिंग कर रहे थे क्योंकि कल वूजाई की शादी जो है। और फिर जब जैसी मिस मार्करे हैजुन को भी ड्रिंक करने को बोलती हैं कि आओ तुम भी ड्रिंक करो, तो तब हैजुन वूजाई को कांग्रेट्स कहने लगा, मगर जब पूछता है पर तुम शादी किससे कर रहे हो, तो इस पर जब जैसी बाका ने बताया कि हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी कि वूजाई नाही से शादी कर रहा है, तो ये सुन हैजुन के होश उड़ गए। वूजाई समझाता है कि एक्चुअली नाही शादी के बाद अपने घर वालों को इस बारे में बताएगी। तो तब ये सभी बातें जानकर हैजुन बस सदमे में था कि मेरी बहन की शादी और मुझे ही नहीं पता। बाका योल्मू को देखने अंदर चली गई। देन हैजुन ड्रिंक करने लगा, मगर फिर बाद में वूजाई से पूछता है कि साले साहब क्या आपको भी ड्रिंक निकाल के दूं। तो ये सुन वूजाई हैजुन की बातों पे हंसने लगा, मगर फिर बाद में सभी हैजुन के साथ फ्रैंक हो जाते हैं, यानी यहाँ ये सभी काफ़ी हंसी मजाक करने लगे। अंदर बाका जो कि योल्मू के पास थी, तो तब मिस मार्करे वहाँ आकर उससे हैजुन के बारे में पूछने लगी कि क्या वो यूएस नहीं गया। तो तब बाका ने उन्हें सारा मैटर बताया और ये भी कि उसने हैजुन को हाँ तो कर दी है, मगर उसे अच्छा नहीं लग रहा कांग की डेथ के बाद एकदम ही लव रिलेशन आने में। तो तब मिस मार्करे ने समझाया कि ये गॉड की मर्जी है, क्योंकि तुम्हें सच में इस टाइम एक पार्टनर की ज़रूरत है, इसलिए कभी वो गलती मत करना जो मैं कर चुकी हूँ। वैसे भी हैजुन तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता है और तुम हैजुन को, पर बस अपनी फीलिंग्स को खुल के सामने लाओ एंड एक्सेप्ट करो। तो ये सुन बाका मान गई और वहीं हैरी मिस ओहिन का रास्ता रोक उनसे लड़ने लगा कि ब्रेकअप तक तो सब ठीक था, मगर तुमने मुझे नौकरी से क्यों निकलवाया, यानी क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। तो इस पर वो बताती है कि तुम्हें मैंने नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ना ने नौकरी से निकाला है, एंड अब दोबारा मेरे सामने मत आना, क्योंकि मुझे तुम जैसे ठरकी इंसानों से दूर रहना है। हैरी गुस्से से पूछता है कि ठरकी किसे बोली, यानी तुम खुद मुझ में इंटरेस्टेड थी और अब मेरे साथ इतना सब करने के बाद ऐसे बन के दिखा रही हो जैसे मैं कोई अनजान हूँ। तो तब वो हैरी को पैसों का एनवलप दे कहती हैं कि मुझे पता है तुम यहाँ पैसे मांगने आए हो, जो कि ये रहे, इसलिए अब दोबारा सोचना भी मत यहाँ आने की, क्योंकि इतना तो क्लियर है कि तुम मेरे पीछे पैसों के लिए थे। उस टाइम मैं भी तुमसे ट्रैक हो गई थी, मगर अब मुझे अकल आ चुकी है, इसलिए ये पैसे रखो और निकलो यहाँ से। हैरी को मिस ओवेन की बातें दिल पर लग रही थी, इसलिए वो डायरेक्ट पीछे मुड़ उन सभी पैसों को मिस ओवेन पे फेंक देता है, ये कहकर कि मैं कोई बिकाऊ इंसान नहीं जो तुम्हारे पैसों के आगे झुक जाऊंगा। मगर ये सब हैरी का सिर्फ सपना था, यानी उसके पास अब भी पैसे थे जिन्हें वो चाहकर भी वापस नहीं दे पाया। और फिर मिस ओवेन के वहाँ से जाने के बाद बहुत अफसोस करने लगा कि मैंने ये पैसे वापस क्यों नहीं करे, इसलिए खुद को गालियाँ देता है कि आखिर हैरी तू क्यों पैसों के पीछे मरता है, जबकि तेरा प्यार और दिल बिकाऊ नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हैजुन जो कि अब नागवन से जा रहा था, ये बताकर कि वो किसी होटल में रहेगा जब तक उसे न्यू जॉब नहीं मिल जाती। तो तब मिस मार्करे उसे ऑफर करती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो जब तक कि तुम्हारी सब प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो जाती, हमारे पास एक रूम खाली है। तो ये सुन हैजुन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और खुशी खुशी वहाँ रुकने के लिए मान गया। फिर जब काफ़ी रात होने पर हैजुन बाहर अकेला बैठा हुआ था, जिसके पास बाका आई, एंड अब क्योंकि वो हैजुन को अभी तक डायरेक्टर हैजुन कह के पुकारती है,
इसलिए हैजुन उसे समझाता है कि देखो अब मैं कंपनी का डायरेक्टर नहीं बल्कि तुम्हारा लवर हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे मेरे नाम से पुकारना चाहिए। बाकी वो बात अलग है, अगर तुम मुझे बेबी, हनी, स्वीट हार्ट कह के पुकारना चाहती हो तो तब पहले तो बाका हैजुन की बात सुन हैरान थी, इसलिए उसे चुप कराने लगी, मगर वो मानता नहीं बल्कि बेबी बेबी पुकार कर बाका को टीज करने लगा। एंड देन बाका ने फाइनली हैजुन को उसके नाम से पुकारा। तो ये सुन हैजुन काफी ज्यादा खुश होकर बाका को हग कर लेता है, यानी यहाँ अब फाइनली ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश हैं। अब सुबह हुई जहाँ वूजाए बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि ये उसका वेडिंग डे है, इसलिए इमेजिन करने लगा कि जब ना ही ब्राइड बनकर आएगी एंड बहुत ही प्यार से उससे लव यू बोलने के बाद किस करेगी तो ये सब कितना ब्यूटीफुल होगा। मगर वहीं बाहर हैरी हैजुन को नाखून में देख हैरान था कि क्या सच में अब ये भी यहीं रहने वाला है। बाय द वे हैरी शॉक इसलिए है क्योंकि उसे अपने दुश्मन के बेटे के साथ नहीं रहना, इसलिए मिस मार्करे के पास आकर फोर्स करने लगा कि वो प्लीज़ हैजुन को भगा दे, ये कहकर कि आप हमारे दुश्मनों को घर में नहीं ले सकती, क्या आप भूल गई हैं कि इसके चोर ग्रैंडपा ने आपके साथ क्या किया था। मगर मिस मार्करे हैरी की एक नहीं सुनती। अब नेक्स्ट सीन में मिस ओहिन किम को कोरिया से गायब होने को बोलती हैं, यानी उससे अब्रॉड जाने को कहती हैं ताकि कांग का मैटर सॉल्व ना हो पाए। ये बोलकर कि मुझे उम्मीद है कि अब्रॉड जाने से पहले तुम सभी एविडेंस को गायब कर दोगे। तो ये सुन किम मान गया और वहीं मिस्टर बॉक अपनी टीम को मिस ओहिन की आर्ट गैलरी के बारे में बता रहे थे कि सिर्फ गोसंग होटल नहीं बल्कि गोसंग गैलरी में भी काफ़ी गड़बड़े हैं, जिस पर एक आदमी कहता है बट लास्ट टैक्स इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग वहाँ के घोटाले किसी कांग नाम के आदमी ने किए थे, जिसने फिर रिग्रेट में आकर सुसाइड की। मगर जब जैसे मिस्टर बॉक ने रिवील किया कि वो सुसाइड नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट था जिसमें इनोसेंट आदमी यादनी कांग को फ्रेम किया गया था, उस पर सभी चोरी के इल्ज़ाम लगाकर। तो ये बात सुन सभी हैरान थे। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ना ने इंजी को लंच पे बुलाया जहां वो उसे बॉक्स देते हैं जिसमें रिंग थी एंड बताते हैं कि वो दोनों इस मंथ के आखिर में शादी करेंगे। तो तब इंजी कहती है कि मंथ के आखिर में, जबकि ये मंथ तो एंड होने ही वाला है। तो उन्होंने बताया कि हाँ मगर चिंता की कोई बात नहीं, 3 दिन में सारी तैयारियां हो जाएंगी। तो ये बात सुन इंजी कुछ नहीं कहती। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ना ही अभी तक अपने रूम में है जबकि उसे वेडिंग हॉल पहुंचना था, इसलिए परेशान होने लगी कि अब भला वो क्या करे, प्रॉमिस के अकॉर्डिंग घर छोड़कर वूजाए से शादी करे या प्रेसिडेंट बनकर अपनी मॉम की विश पूरी। कि तभी मिस रोही भी आ गई जो कि नाही का बैग देख हैरान थी कि क्या तुम कहीं जा रही हो, मगर नाही कुछ नहीं बोलती बल्कि बस रोती ही जाती है। और फिर उसने लास्ट में बता ही दिया कि आज उसकी वुजाए के साथ शादी है, यानी पहले तो वो शादी के लिए कॉन्फिडेंट थी मगर अब उसे डर लग रहा है। तो तब ये बात जानकर मिस ओहिन बुरी तरह शॉक रह गई कि उनकी बेटी बिना उन्हें बताए इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी, जिसके बाद उसका प्रेसिडेंट बनना तो दूर उसे भी हैजुन की ही तरह घर से निकाल दिया जाता। इसलिए काफ़ी बुरी तरह रोने लगी कि ना ही तुम अपनी मॉम को धोखा कैसे दे सकती हो। मगर फिर बाद में बोलती हैं कि ये सब उस वुजाए की वजह से है जिसे सबक सिखाना ही होगा। तो ये बात सुन नाही ने अपनी मॉम के पैर पकड़ लिए कि मॉम प्लीज़ ऐसा मत करो, यानी इसमें वुजाए की कोई गलती नहीं, मैंने ही उसे शादी के लिए फोर्स किया था। मगर वो रुकती नहीं। दूसरी तरफ वुजाए जो कि नाही के आने का वेट कर रहा था मगर नाही तो आए नहीं बल्कि वही गुंडे आ गए जो कि लास्ट टाइम वुजाए को मार के गए थे विद बैलून्स। वुजाए हैरानी से पूछता है कि तुम लोगों को यहाँ किसने बुलाया। तो तब वो हंसकर कहने लगे कि अरे दामाद जी आप इतना चौंक क्यों रहे हो, यानी हम लड़की वाले हैं जिन्हें लड़की की माँ ने आपकी मरम्मत करने भेजा है। तो ये सुन वुजाए हैरान होने लगा। और वहीं मिस्टर चोई जो कि वेडिंग केक रेडी करने के बाद उसे लेकर वुजाए की वेडिंग में जाने के लिए रेडी थे। तो तब मिस यांग उनके बनाए केक की बहुत सारी तारीफ करने लगी कि हाँ ये सच में एकदम परफेक्ट बना है। मगर फिर तभी पूछती है कि पर हनी आपने इसे किसके लिए रेडी किया है, यानी कि आज किसी की शादी है। तो ये सुन मिस्टर चोई के होश उड़ गए कि क्या मतलब किसके लिए बनाया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज किसकी शादी है। तो तब वो बोलती हैं कि अरे हाँ आपके भाई की होगी है ना। तो ये देख मिस्टर चोई समझ जाते हैं कि उनकी बीवी बीमार है जो कि अब रोज़ अपनी याददाश्त भूल रही है, इसलिए वो मिस यांग को हक कर काफ़ी बुरी तरह रोने लगे।
और वहीं बाघा जो कि जल्दबाजी में अपने शूज लेने रूम में आई तो तब अपने शूज ढूंढने के चक्कर में उसने बाकी सब बॉक्सेस को भी नीचे गिरा दिया, जिसमें से एक बॉक्स कांग के शूज का था। एंड ये वही शूज हैं जो कांग ने आखिरी बार पहने थे, जिसके अंदर पेन ड्राइव छुपी हुई थी। और फिर यहाँ से स्टोरी पास्ट में गई। एक्चुअली ये वही पेन ड्राइव है जिसको कांग ने टेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन के दौरान चुपके से अपनी टेबल पर रखी डोल के बैग से निकाला था, जिसके अंदर गोसंग कंपनी के सभी घोटालों की फाइल्स हैं। और फिर जब कांग वेयर हाउस आया था तो तब उसने इस पेन ड्राइव को अपने शू में छुपा दिया था, ऊपर से ग्लू लगाकर। मगर प्रेसिडेंट में बाघा को इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर जब जैसे वो बाहर आई वेडिंग में जाने के लिए तो तब हैजुन उसको टाई बांधने के लिए देता है, ये पूछकर कि क्या तुम मुझे प्लीज ये पहना सकती हो। तो ये सुन पहले तो बाघा हैरान थी, यानी काफी ज्यादा शर्माने लगी, मगर फिर बाद में बहुत ही प्यार से हैजुन को टाई बांधती है कि तभी हैजुन ने बाघा को चिक पर किस की। तो तब बाघा और ज्यादा शर्माने लगी क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तभी हैजुन ने योलमू को भी किस की, ये बोलकर कि अरे डोंट बी जेलस, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो तब बाघा हंसने लग जाती है एंड हैजुन भी बाघा को देख देख कर काफी ज्यादा खुश था। मगर वहीं अगर बात की जाए वुजाई की, जिसे अभी तक सभी गुंडों ने घेर रखा है क्योंकि वो वुजाई की बहुत बुरी तरह पिटाई करने के लिए तैयार है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 20 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.